बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक सुंदर और समृद्ध प्रहलादनपुर नाम का राज्य था, जिसमें शक्तिशाली लेकिन स्वभाव से थोड़ा कठोर और घमंडी राजा विक्रम शासन करता था। उसे लगता था कि एक राजा की असली ताकत उसके खजाने में सोने की मात्रा और सैनिकों की गिनती में होती है। इसी राज्य में गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। हरिया मेहनती, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान था। उसका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी मान्यता थी कि इंसान की सच्ची दौलत उसके गुण, उसकी मेहनत और उसके अच्छे काम होते हैं। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने जैसे उनसे मुंह फेर लिया हो। बादल आसमान में तो दिखते, पर पानी बरसता ही नहीं था। धीरे धीरे खेतों में दरारें पड़ने लगीं, पौधे सूखने लगे और मिट्टी भुरभुरी होकर हवा में उड़ने लगी। हरिया अपनी सूखी जमीन को देखता रहा और उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मेरे परिवार की रोटी का क्या होगा? क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? उसकी बेटी गुड़िया उसके पास आकर कहती है, बाबा, आप हमेशा कहते हो ना कि मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं, तो चिंता मत करो बाबा, सब ठीक होगा। कि हरिया अपनी बेटी को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन बेटी की मासूमियत ने उसके दिल में थोड़ा साहस भर दिया। महल में बैठकर राजा विक्रम राज्य की आर्थिक स्थिति पर परेशान था। सूखे की वजह से टैक्स की वसूली कम हो गई थी। इसी गुस्से में उसने एक कठोर आदेश जारी करने का तय किया। राजा ने मंत्री को राज्य के हर गांव में जाकर आदेश करने की घोषणा की। सुनो सुनो, राजा का हुक्म है, राज्य का हर किसान तय समय पर टैक्स जमा करेगा। जो भी किसान टैक्स देने में देर करेगा या इनकार करेगा, उसकी खेती, खेत और जमीन बिना किसी बहाने के सीधे राज्य के अधीन कर ली जाएगी। यह आदेश तुरंत लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा से गांव में हड़कंप मच गया। हरिया के पास तो खाने के दाने मुश्किल से थे, टैक्स देने की क्या औकात। जब हरिया घर जाकर ये सारी बात उसकी पत्नी को बताता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि हम आखिर टैक्स कहाँ से दें? हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब चूल्हा जलाना ही एक जंग बन जाए, तो राजा को टैक्स देने की बात हम जैसे लोगों के लिए किसी बोझ से कम नहीं लगती। ये सुनते ही हरिया का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई और वह कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा कि जब हालात इतने खराब हैं, तो इंसान अपने दुख किससे कहे। उसके चेहरे की लकीरों में मजबूरी साफ झलक रही थी और दिल में एक टीस सी उठ गई। एक दिन राजा शिकार पर निकला। वो रास्ते में जा ही रहा था, तब बीच में कीचड़ में रथ का पहिया फंस गया। घोड़े ने खूब जोर लगाया, पर निकल नहीं पाया। तब बाजू के खेत में हरिया काम कर रहा था, तो उसने राजा को देखा। देखते ही वो तुरंत राजा के पास जा पहुंचा। राजन, अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। राजा उसे सिर से पांव तक देखता है और मन में सोचता है कि एक फटा कुर्ता पहने गरीब किसान, ये क्या मेरी मदद करेगा? तुम क्या कर सकते हो एक किसान होकर? हरिया मुस्कुरा दिया और कहा, राजन, कभी कभी साधारण समझे जाने वाले लोग भी असाधारण काम कर दिखाते हैं। उनकी ताकत पद या वैभव में नहीं, बल्कि उनके साहस और मेहनत में छिपी होती है। अगर आपकी अनुमति और विश्वास मुझे मिल जाए, तो मैं पूरी लगन से यह काम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। शायद मेरी यह छोटी सी पहल किसी बड़े संकट का समाधान बन जाए। राजा ने कुछ पल सोचते हुए अनमने भाव से उसकी ओर देखा। चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था, मानो मन पूरी तरह सहमत न हो। फिर भी उसने हल्का सा सिर हिलाकर अनुमति दे दी। हरिया ने पूरी ताकत लगाई और कुछ ही पलों में रथ कीचड़ से बाहर निकल आया। राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को उसने कुछ ही क्षण पहले तुच्छ और नाकाबिल समझ लिया था,
उसी ने अपने मेहनत से न केवल राजा का रथ निकाला, बल्कि उसके राजसी सम्मान और मान मर्यादा की भी रक्षा कर ली। उस पर राजा को एहसास हुआ कि काबिलियत पद या वैभव की मोहताज नहीं होती। राजा धीरे से बोला, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था। राजन, किसी की सहायता करने के लिए उसका अच्छा या बुरा होना मायने नहीं रखता। मुसीबत के समय इंसान को बस इंसान दिखाई देता है। मैंने जो किया वह कोई उपकार नहीं था, केवल अपना फर्ज निभाया है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, दया में ऐसी ताकत होती है जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला देती है। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सोने चांदी से नहीं बल्कि दिल से आती है। उस रात राजा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। मन को किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था। वह बार बार हरिया की बातें सोच रहा था। हरिया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके सवाल राजा के दिल को भीतर तक झकझोर रहे थे। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूने लगी, राजा ने अपने महल के भव्य वस्त्र उतार दिए। आज वह राजा नहीं बनना चाहता था। आज वह एक साधारण इंसान बनकर सच्चाई को देखना चाहता था। साधारण आम आदमी के कपड़े पहनकर, बिना सैनिकों के, बिना रथ के, वह अकेला ही गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ा। कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी और हर कदम के साथ उसके मन में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। राजा गांव में हरिया के घर पहुंचा। हरिया की पत्नी चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए गुनगुना रही थी और हरिया खुद आंगन में बैठा था। राजा यह सब देखकर कुछ पल के लिए चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसका मन कह रहा था, इतनी गरीबी में भी इतनी खुशी कैसे? राजा हरिया के पास गया और हरिया से कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गरीब होंगे, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हरिया हंसते हुए बोला, राजन, खुशियां घर की चीजों में नहीं बल्कि इंसान के दिल की सोच और नजरिए में होती है। हमारे पास भले ही धन दौलत कम हो, बड़े घर या चमक दमक ना हो, लेकिन हम रोज मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसे मिल बांट कर खाते हैं। एक दूसरे का सहारा बनना, दुख में साथ देना और सुख में मुस्कुरा लेना, यही हमारी असली कमाई है। इसी सादगी, संतोष और अपनापन में हमें सच्चा सुख मिलता है। यह सुनते ही राजा का दिल जैसे हिल गया हो। उसे पहली बार समझ आया कि उसके महल में हर चीज है, लेकिन असली शांति नहीं। हकीकत देखने और सुनने के बाद राजा तुरंत अपने महल वापस चला गया। राजा ने महल जाकर फिर से मूल वेश में आकर तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि मैंने एक गरीब किसान से वो सीख ली जो मेरे बड़े बड़े गुरुओं ने मुझे कभी नहीं सिखाई। मैं तुमको आदेश देता हूं कि आज से कोई भी गरीब किसान सूखे में टैक्स नहीं देगा। मैं खुद उनके घर जाकर उनकी मदद करूंगा और सबसे पहले हरिया का खेत वापस किया जाए। मंत्री यह सुनकर स्तब्ध हो गया, क्योंकि अब उसे समझ में आया कि एक गरीब किसान ने राजा का दिल बदल दिया। कुछ दिनों बाद महल में बड़ा समारोह हुआ। हजारों लोग जमा थे। राजा ने हरिया को भी बुलाया था। हरिया भी आ गया। राजा मंच पर खड़ा हुआ और उसने हरिया का स्वागत किया। इस किसान ने मुझे दया, इंसानियत और सच्चाई का असली अर्थ सिखाया है। आज मैं इसे राज्य रत्न सम्मान प्रदान करता हूं। राजन, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, आपने तो मेरा सम्मान बढ़ा दिया। उसके बाद राजा और हरिया कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राज्य के किसानों की समस्याएं सुनने लगे। राजा दरबार में नहीं बल्कि खेतों और गांव की चौपालों में जाकर लोगों से बात करने लगा। हरिया किसानों की भाषा में उनकी तकलीफ समझाता और राजा तक पहुंचाता। कभी पानी की कमी का हल निकला तो कभी बीज और अनाज के नए नियम बने। राजा ने ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे मेहनत का पूरा फल किसानों को मिलने लगा। धीरे धीरे खेत लहलहाने लगे, चेहरों पर मुस्कान लौट आई और पूरा राज्य फिर से खुशहाली से भर गया। गुड़िया मुस्कुराते हुए मासूम आवाज में बोली, बाबा, आपने कहा था ना कि जो लोग दिल से सच्चे और अच्छे होते हैं
भगवान हमेशा उनका साथ देता है। आज अपनी आंखों से देख लिया, सच में वही हुआ। अच्छाई कभी हारती नहीं। हरिया मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। राजा भावुक होकर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, दया का जादू ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके दिल में करुणा है वही सच्चा राजा कहलाता है। और इसी तरह एक गरीब किसान और एक राजा की सच्ची दोस्ती पूरे राज्य में इंसानियत, भरोसे और अच्छाई की मिसाल बन गई, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे।